चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर से निकलता है तो उसकी नजर अपने घर के पास उगे हुए कुछ पौधों पर जाती है। कुकू उन पौधों के पास जाता है। ये पौधे तो सूख रहे हैं, इन पौधों से एप्पल का पेड़ बनेगा या फिर अमरूद का। ये पौधे मैंने पहले तो कभी नहीं देखे, मैं इन्हें थोड़ा पानी दे देता हूँ। फिर कुकू नदी पर जाता है और उन पौधों के लिए पानी लेकर आता है। वो उन्हें पानी दे रहा था जब कुकू की मम्मा वहाँ आ जाती है। कुकू बेटा, ये क्या कर रहे हैं आप? मम्मा, मैं एप्पल के पौधों को पानी दे रहा हूँ, ये पौधे सूख रहे हैं। कुकू बेटा, ये एप्पल नहीं बल्कि मूंगफली के पौधे हैं। मूंगफली? मम्मा, वो क्या चीज होती है? इन पौधों के नीचे मूंगफलियाँ लगती हैं जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। मम्मा, फिर तो मैं इन पौधों को समय पर पानी दूंगा और मैं भी खाऊंगा मूंगफली। ऐसे उस दिन के बाद कुकू हर रोज अपने घर से निकलता और मूंगफली के पौधों को पानी देता। अब तो कुकू की मम्मा भी कुकू की मदद करवाती थी। पागल पागल चिड़िया, इन फजूल के पौधों को पानी देने से क्या फायदा? ये झाड़ियाँ हैं, इन पौधों से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कालू भैया, ये झाड़ियाँ नहीं बल्कि मूंगफली के पौधे हैं। जब इन पर फल लगेगा तो देखेंगे। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया उन मूंगफली के पौधों को उखाड़ लेती है। कुकू और मम्मा चिड़िया पौधों के नीचे से मूंगफली निकालकर जमा कर लेते हैं। कुकू बेटा, ये मूंगफली लो, तोते अंकल के घर दे आओ और ये वाली कबूतर अंकल को दे आओ। ऐसे कुकू तोते और कबूतर के घरों में मूंगफली दे आता है। कुकू, ये मूंगफली आपको कहाँ से मिली? अंकल, हमारे घर के पास ही मूंगफली के पौधे थे, मैंने और मम्मा ने उन पौधों के नीचे से निकाली है ये मूंगफली। कालू, सुना है चिड़िया के पास कोई खाने वाली चीज है जिसे मूंगफली कहते हैं। हाँ, मुझे तो दी थी चिड़िया ने, मैंने खाई है, वो फलियां बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं भी खाऊंगी, मैं भी जाती हूँ चिड़िया के पास। फिर गौरी कौवी चिड़िया से मूंगफली लेने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी थोड़ी सी मूंगफली दे दो। मैंने कालू को दी तो थी, मगर कालू ने तो वो खुद ही खा ली। अच्छा, ये लो, ये मूंगफली तुम खा लो। गौरी मूंगफली लेकर चली जाती है और घर जाकर सारी ही खा लेती है। मम्मा मम्मा, ये क्या है? ये मूंगफली है, मैंने चिड़िया से ली थी। मैं भी खाऊंगा मूंगफली। जाकर चिड़िया आंटी से ले लो। जग्गू भागता है। आंटी आंटी, मैं भी खाऊंगा, जो चीज आपने मम्मा को दी मुझे भी दे, मैं भी खाऊंगा। लो जग्गू बेटा, आप भी खा लो। हमने बहुत मेहनत से जमा की है ये मूंगफलियाँ, मैं ये नदी पर जाकर खाऊंगा आंटी। कालू, वो चीज तो बहुत स्वादिष्ट है, क्यों ना हम चिड़िया के घर से सारी ही मूंगफलियाँ चुरा लें। अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो फिर मैं चुरा लूंगा। तो आज रात हम दोनों चिड़िया के घर से मूंगफली चुरा लेंगे। मम्मा, मिठू अंकल बता रहे थे कि मूंगफली की खुशबू से चूहे भी आ जाते हैं, कहीं चूहे हमारी मूंगफली ही ना खा जाएं। आप चिंता ना करें कुकू बेटा, ये देखें, मैंने चूहों का बंदोबस्त कर लिया है, मैंने यहाँ फंदा लगा दिया है। ये देखकर कुकू खुश हो जाता है। रात हो जाती है। गौरी और कालू भी चिड़िया की मूंगफली चुराने के लिए घर से निकलते हैं। गौरी, तुम अंदर जाओ और मैं यहाँ बैठता हूँ। नहीं कालू, अंदर तुम जाओ, पिछली बार चिड़िया ने मेरी पूंछ जला दी थी। ठीक है, मैं ही जाता हूँ, मगर मैं ज्यादा मूंगफली लूंगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता मूंगफली की बढ़ बढ़ता है। उसे मालूम ही नहीं होता कि कब कालू कौवे की टांग फंदे में फंस जाती है। दर्द तो होता है, मगर कालू चुप रहता है। मम्मा मम्मा, उठे, कोई आवाज आई है। बेटा, चूहा होगा, फंदे में फंसा होगा, सुबह देखेंगे। मगर कालू से दर्द बर्दाश्त नहीं होता, वो चीखता है। चूहा नहीं, मैं हूँ चिड़िया, मैं हूँ कालू कौवा, प्लीज मुझे फंदे से बाहर निकालो। गौरी तो ये सुनकर ही भाग जाती है। पहले बताओ, तुम रात के मेरे घर में करने क्या आए थे?
मैं मूंगफली खाने आया था। मम्मा, कालू अंकल जरूर मूंगफली चोरी करने आए होंगे। फिर मम्मा चिड़िया एक बड़े डंडे से कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। बताओ बताओ, फिर आओगे, फिर चोरी करोगे मेरी मूंगफली? ना चिड़िया ना, बस एक बार छोड़ दो, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। मैं गौरी की बातों में आ गया था। ऐसे कालू कौवा चिड़िया से पिटता है और उसे सजा मिलती है। चिड़िया बैठी अपनी रोटी का टुकड़ा खा रही थी जब पीछे से गौरी कौवी आती है और चिड़िया का रोटी का टुकड़ा छीनकर भाग जाती है। रुको रुको मनहूस गंदी कौवी, तुमने मेरी रोटी छीन ली, तुम बहुत बुरी हो। मगर गौरी कौवी चिड़िया की कोई बात सुने बिना वहाँ से भाग जाती है। कालू कालू, रोटी, मैं चिड़िया से रोटी छीन कर लाई हूँ। रोटी? मुझे रोटी खाए कितने ही महीने हो गए हैं। कौवा उछलने लगता है। कालू कालू जी, मैं भाग कर आई हूँ, बहुत प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी पियाऊं, तुम रोटी का ध्यान रखना। गौरी नदी से पानी पीने चली जाती है। गौरी को कौन सा पता चलेगा, थोड़ी सी रोटी खा लेता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा रोटी खाने लगता है। खाते खाते कालू कौवे को पता ही नहीं चलता कि कब वो सारी ही रोटी खा लेता है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी भी आ जाती है। कालू, रोटी कहाँ है? गौरी, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मुझसे गलती हो गई, मैं सारी ही रोटी खा गया। मैं वो रोटी चिड़िया से छीनकर घर लेकर आई कि हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे, और तुमने वो रोटी खुद ही खा ली। गौरी, जब पिछली बार मैं तोते से अमरूद छीन कर लाया था तो वो अमरूद भी तो तुमने अकेले ही खाया था। मगर गौरी कौवी बहुत गुस्से में थी। वो पास में पड़ा बेलन उठाकर कालू के सर में मार देती है। कालू कौवा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। गौरी ने समझा कि कालू मर गया। गौरी रोने लगती है। कालू कालू उठो, मैंने तो आहिस्ता से मारा था, उठो उठो कालू, उठो कालू जी। गौरी भागी भागी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी आओ, कालू को कुछ हो गया है। चल चल भाग यहाँ से, तुमने मेरी रोटी क्यों छीनी थी? चिड़िया, उस रोटी की वजह से ही तो मेरा पति मरा है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर कबूतर, जल्दी मेरे साथ आओ, तुम्हारे भाई कालू को कुछ हो गया है, वो बोल नहीं रहा। फिर कबूतर जल्दी से गौरी कौवी के साथ जाता है। गौरी, चुप कर जाओ, कालू अब कभी लौट कर नहीं आएगा, कालू तो मर गया है। रोटी खाकर पानी ही पिया था मेरे कालू ने, हाय मेरा कालू। कबूतर चला जाता है। कालू भी होश में आ गया था। वो अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। मैं बहुत लड़ाई करती थी आपसे मेरे पति जी, अगर मुझे मालूम होता कि तुम सच में ही मर जाओगे तो मैं कभी भी आपको ना मारती, हाय मेरा कालू। फिर गौरी कौवी कालू को एक टोकरी में रखकर नदी में बहाने ले जाती है। कालू को मरा हुआ समझकर गौरी कौवी जैसे ही उसे नदी में गिराकर वापस होती है, कालू जल्दी से उड़कर पास करीब वाले पेड़ पर बैठ जाता है। जिंदा रहने से तो मरना ही अच्छा है, कम से कम मेरी पत्नी मेरी इज्जत तो करती है। इतने प्यार से तो कभी गौरी ने पहले मुझसे बात ही नहीं की। रात हो जाती है और कालू कौवा उड़ता हुआ जाकर अपने घर की खिड़की में बैठ जाता है। अपने पति को मारकर आराम से सो रही हो, बहुत जालिम हो तुम, बहुत जालिम। गौरी भी आवाज सुनकर जाग जाती है। भूत भूत, कोई मुझे बचाए, भूत आ गया है। चुप चुप कर जाओ, अगर शोर मचाया तो कच्चा खा जाऊंगा तुम्हें। भूत जी, मुझे माफ कर दो, उसने भी मेरी लाई हुई रोटी खाई थी और तुमने उस बेचारे की जान ही ले ली। भूत जी, जो हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं कालू की आत्मा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है।
ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर के अंदर आकर दूसरे घोंसले में सो जाता है। गोरी सारी रात जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है। अब तुम मेरी तरफ घूर घूर कर क्यों देख रही हो? अपने पति को मार दिया, क्या अब उसकी आत्मा को भी मार दोगी? चलो जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। डरते हुए गोरी कौवी भागती है और थोड़ी दूर से दाना ढूंढकर वापस आती है। कालू कौवा मजे मजे से दाना खा लेता है। आत्मा जी, अब मैं जाऊँ? मुझे अपने लिए भी भोजन ढूंढना है। हाँ जाओ, तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। आत्मा जी, क्या अब आप वापस नहीं जाओगे? नहीं, मैं अब तुम्हारे पति के घर में ही रहूँगा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा। गोरी चली जाती है। सारा दिन फिरने के बाद गोरी भोजन ढूंढ लेती है। कालू ने तो मरकर भी मेरी जान नहीं छोड़ी। जब जिंदा था मुझसे डरता था और अब मरकर मुझे उसकी आत्मा डराती है। अब आएगा मजा। मैं हर रोज गोरी से भोजन मंगवा कर खाया करूँगा। अब मैं कालू की आत्मा बनकर रहूँगा और गोरी रहेगी मेरी नौकर बनकर। गोरी भी सब सुन लेती है। तो इसका मतलब ये कालू की आत्मा नहीं, कालू ही है। फिर गोरी झाड़ू लेकर कालू के पीछे भागती है। कालू आगे आगे और गोरी उसके पीछे पीछे। मैंने सब सुन लिया है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ना गोरी ना, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा, मुझे ना मारना। ऐसे गोरी कालू की खूब पिटाई करती है और कालू को उसके किए की सजा देती